ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन 10वीं क्लास में संस्कृत में पहला पाठ पढ़ेंगे। पहला पाठ है अपना जय सुर भारती की हे सरस्वती वंदना। इसमें क्या बताई गई है? सरस्वती वंदना बताई गई है, यानी कि हमारी अज्ञानता को दूर करने वाली और हमारी बुद्धि का विकास करने वाली। इसके लेखक का नाम है डॉक्टर हरिराम आचार्य। इसमें इसकी भाषा क्या है? सरल और रसयुक्त मानी गई है। तो अब अपन इस वंदना को पढ़ते हैं। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। देखो कि जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणामम कि हे सरस्वती माता, हे भगवती, तुम्हारी क्या हो? जय हो। आपकी क्या हो? जय हो। तव चरणों में यानी तुम्हारे चरणों में हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। आगे देखो, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी। नाद ब्रह्ममयी का मतलब होता है शब्द, और शब्द ब्रह्ममयी, वागेश्वरी यानी स्वामिनी, शब्द ब्रह्ममयी वाणी की स्वामिनी। शरणम यानी शरण में आना, ते माने वे, यानी कि हम सब गच्छा में यानी जाते हैं। अब देखो कि हे भगवती आपकी क्या हो? हे सुर भारती, हे भगवती आपकी क्या हो? जय हो। और हम तुम्हारे चरणों में क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। शब्द ब्रह्ममयी वाणी की स्वामिनी, हम आपकी शरण में क्या करते हैं? जाते हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया पहले का कि हे सुर भारती, हे भगवती आपकी क्या हो? जय हो। हम तुम्हारे चरणों में क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। कि शब्द ब्रह्ममयी वाणी की स्वामिनी, हम तुम्हारी शरण में क्या करते हैं? जाते हैं। आगे वाला देखो, तव मसी शरणया त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा। कि तुम सबको क्या देने वाली हो? शरण देने वाली। त्रिभुवन धन्य यानी तीनों लोकों में श्रेष्ठ, सुर मुनि वंदित चरणा, यानी कि मुनियों और देवताओं द्वारा जिसके चरणों की क्या की जाती है? वंदना की जाती है। नवरसा मधुर्या, नवरसा मधुराम, यानी कि श्रृंगार युक्त, नवरसों से माधुर्य युक्त, कविता मुक्ता यानी कविता के रूप से व्यक्त होने वाली, सीमत रुचि यानी मंद मंद मुस्कान वाली, रुचिरा भरणा यानी कि सुंदर आभूषणों को धारण करने वाली। यानी कि इसमें सरस्वती माता के वंदना के बारे में बताया गया है। वो कैसी हैं? कि सबको शरण देने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, और देवताओं मुनियों द्वारा जिसके चरणों की क्या की जाती है? वंदना की जाती है। नवरस यानी श्रृंगार आदि नवरस माधुर्य युक्त, कविता रूपी से युक्त की गई, और सुंदर मंद मंद मुस्कान वाली, सुंदर आभूषणों को धारण करने वाली हो, या सुंदर आभूषणों वाली हो। आप क्या हो? सुंदर आभूषणों को धारण करने वाली हो। अब देखो तीसरा, आसीना भव मानसम हंसे। आसीना भव यानी विराजें, मानस हंसे यानी हृदय रूपी हंस पर आप क्या करें? मेरे मानस रूपी, हृदय रूपी हंस पर क्या करें? विराजें। कुंद तुहिन शशि धवले, कुंद यानी चमेली का फूल, तुहिन यानी बर्फ, शशि यानी चंद्रमा, धवले यानी सफ़ेद। हर जड़ता कुरु बोधि विकास है कि यानी जड़ता यानी मूर्खता को, हर यानी हरण करने वाली, यानी आप क्या हो?
मेरी मूर्खता को हरण करने वाली हो। बुद्धि विकास है यानी बुद्धि का विकास करने वाली हो। शीत पंकज तनु विमले यानी कि सफ़ेद कमल के फूल के समान शरीर वाली। सफ़ेद कमल के फूल के समान शरीर वाली। अब देखो इसका हिंदी अनुवाद कि हे चमेली, बर्फ, चंद्रमा, सफ़ेद पंकज यानी कमल के फूल के समान शरीर वाली, और आप मेरे हृदय रूपी हंस पर विराजें और मेरी मूर्खता को क्या करें, हरण करें या नाश करें, या मेरी मूर्खता को क्या करो आप, नष्ट करो, और मेरी बुद्धि का क्या करो आप, विकास करो। मेरी आपसे वंदना है, आपसे प्रार्थना है, हे सरस्वती माता, आप मेरी मूर्खता का हरण करो और मेरी बुद्धि का क्या करो, विकास करो। इसमें मेरी बुद्धि का आप क्या करो, विकास करो। ये अपने 3 का हिंदी अर्थ हो गया है। अब देखो चौथा, ललित कलामयी। ललित कलामयी यानी ललित कलाओं से युक्त। ज्ञान विभामयी यानी कि ज्ञान कांतिमयी से युक्त, ज्ञानमयी कांति से युक्त। वीणा पुस्तक धारिणी यानी कि वीणा को और पुस्तक को धारण करने वाली। कौन है, सरस्वती माता, हमारी सरस्वती माता, जिसको हम सुबह सुबह वंदना करते हैं। मतिरा संतानो तव पद कमले ऐ कुंठा विषहारिणी की मति यानी बुद्धि को, मेरी बुद्धि आपके चरणों में, पद कमल यानी आपके चरणों में लगी रहे। ऐ कुंठा विषहारिणी यानी कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली। विष यानी जहर, यानी कुंठा रूपी जहर का हरण करने वाली। अब देखो, ललित कलाओं से युक्त, ज्ञानमयी कांति से युक्त या ज्ञानमयी कांति को धारण करने वाली, और वीणा पुस्तक को धारण करने वाली। मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों में लगी रहे, और आप क्या करो, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों में लगी रहे, और आप मेरे कुंठा रूपी विष को कौन हो, हरण करने वाली हो। यानी कि ललित कलाओं से युक्त, ज्ञानमयी कांति में, ज्ञान और कांतिमय से युक्त वीणा पुस्तक को धारण करने वाली, और कुंठा रूपी विष को हरण करने वाली। मैं आपकी, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों में क्या रहे, लगी रहे। ये है आपकी सरस्वती वंदना, जो कि संस्कृत में कक्षा 10 के पहले पाठ में दी गई है। जय सुर भारती। इसके लेखक का नाम है डॉक्टर हरिराम आचार्य। इसकी भाषा एकदम सरल और सरस है। नवरसों का ज्ञान किया गया है। माता सरस्वती की वंदना है। माता सरस्वती का इसमें पूरा वर्णन किया गया है और बताया गया है कि मेरी मूर्खता को हरो, मेरी बुद्धि का विकास करो, और मेरी जो बुद्धि है आपके चरणों में लगी रहे, और मैं आपके चरणों की क्या करता रहूं, वंदना करता रहूं। तो आप इसको आराम से एक बार दोबारा पढ़ना, और इसके जो कठिन शब्दार्थ है वो आप लिखना। जैसे जैसे मैंने बताए हैं वैसे वैसे आप इनको लिखना। लिख करके फिर इसका हिंदी अनुवाद आप अपने आप करना। पहले सुनना, फिर इसका हिंदी अनुवाद करना, फिर आप इसको एक बार फिर से पढ़ना। ठीक है।